एपिसोड 2। अधूरी आवाज। राजा वीरेंद्र सिंह घोड़े से उतरकर तेजी से उस जगह की ओर बढ़े जहां वह रहस्यमयी लड़की खड़ी थी। लेकिन वहां अब कुछ भी नहीं था। न कोई पद चिन्ह, न कोई हवा में उड़ता आभूषण, बस चारों ओर गहरी शांति और झरने की मध्यम आवाज। राजा का दिल तेजी से धड़क रहा था। उन्होंने अपने सैनिकों को आवाज देने के लिए मुड़ना चाहा, लेकिन तभी एक ठंडी हवा उनके कानों से टकराई और उसमें वही लड़की की धीमी मगर स्पष्ट आवाज सुनाई दी, मुझे ढूंढो मेरे राजा। लेकिन जब समय सही हो, राजा वीरेंद्र सिंह ने तलवार को कसकर पकड़ा और चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन वहां सिर्फ सन्नाटा था। ये छलावा है या सच? राजा ने खुद से सवाल किया। लेकिन तभी झरने के पास एक सफेद रेशमी कपड़े का टुकड़ा फंसा हुआ दिखा। राजा ने उसे उठाया। वह बेहद कीमती रेशम का बना था, जिसमें सुनहरे धागों से अजीबोगरीब आकृतियां बनी हुई थीं। यह लड़की कौन थी और यह मेरे भाग्य से जुड़ी होने की बात क्यों कह रही थी? राजा वीरेंद्र सिंह ने घोड़े पर सवार होकर महल की ओर कूच किया, लेकिन उनके मन में अब तक रहस्य और अनगिनत सवालों का तूफान उमड़ रहा था। महल में जैसे ही राजा अपने कक्ष में पहुंचे, उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद मंत्री आचार्य विदुर को बुलाया। आचार्य, मुझे इस जंगल की हर कहानी चाहिए। वहां मुझे आज एक रहस्यमयी लड़की मिली, जिसने अजीब सी बातें कहीं और फिर अचानक गायब हो गईं। आचार्य विदुर, जो न केवल राजनीति बल्कि रहस्यमयी शक्तियों और इतिहास के भी ज्ञानी थे, राजा की बात सुनकर गहरी सोच में डूब गए। महाराज, क्या उसने कोई संकेत दिया? राजा ने वह सफेद कपड़े का टुकड़ा मंत्री को दिया। आचार्य विदुर ने जब उसे ध्यान से देखा तो उनका चेहरा फौरन सफेद पड़ गया। महाराज, यह असंभव है। यह कपड़ा राजकुमारी अन्वेषा के वस्त्रों से मेल खाता है। राजकुमारी अन्वेषा? राजा वीरेंद्र सिंह चौंक उठे। कौन थी वह? आचार्य विदुर ने गहरी सांस ली, मानो कोई सदियों पुराना राज खोलने जा रहे हों। राजकुमारी अन्वेषा, वह जो 300 साल पहले इस राज्य की उत्तराधिकारी थी, लेकिन एक श्राप के कारण अदृश्य हो गई थी। राजा वीरेंद्र सिंह की आंखों में हैरानी और अविश्वास की लकीरें उभर आईं। श्राप? यह सब क्या है आचार्य? आचार्य विदुर ने आगे कहना शुरू किया। 300 साल पहले, जब यह राज्य अपने सबसे गौरवशाली समय में था, तब राजकुमारी अन्वेषा को अमृतत्व का रहस्य ज्ञात हुआ था। लेकिन उस रहस्य की खोज में वह किसी अज्ञात शक्ति के प्रकोप का शिकार हो गईं। तभी से कहते हैं कि उनकी आत्मा किसी रहस्यमयी कारण से इस दुनिया में फंसी हुई है। जो भी राजा इस राज्य पर शासन करता है, उसे एक दिन उनसे सामना करना ही पड़ता है। राजा वीरेंद्र सिंह की मुट्ठियां भींच गईं। अगर वह सच में 300 साल पहले की राजकुमारी थी, तो वह आज रात मेरे सामने कैसे आई? आचार्य विदुर ने गंभीर स्वर में कहा। क्योंकि महाराज, लगता है कि अब उनकी आत्मा को मुक्ति चाहिए, और वह केवल आपके हाथों से संभव है। कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। बाहर आसमान में बादल घिरने लगे थे, जैसे कोई बड़ा रहस्य खुलने को था। दोस्तों, इस कहानी का अगला एपिसोड देखने के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। दोस्तों, आप सभी से विनम्र अनुरोध है, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जाए। आपके लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में इस कहानी के रहस्य को उठाने के लिए। धन्यवाद।